नमस्कार मित्रों, मैं अर्पण दुबे आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष विज्ञान में। और हम वर्तमान में हस्तरेखा अध्ययन सीख रहे हैं। और इसी क्रम में अभी तक आप लोगों ने 7 प्रकार के हाथों के बारे में जाना कि 7 प्रकार के हाथ कौन कौन से हैं। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको ऐसी वीडियो दे रहा हूं जिसको समझने के बाद आपको काफ़ी हद तक व्यक्ति के मानसिक विचारों के बारे में, व्यक्ति के जीवन के बारे में बहुत कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले मैं हाथ की परिचय की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अंगूठे की तरफ। ये अंगूठा आपको दिख रहा है, इसको अंगुष्ठ कहते हैं। ये अंगूठा जब भी हम देखें तो देखें कि इसका झुकाव किधर ज़्यादा है। ये झुक भी रहा है या नहीं झुक रहा है, थोड़ा झुक रहा है या बहुत ज़्यादा झुक रहा है। झुकाव के देखने से ही व्यक्ति के जीवन के बारे में पता चलेगा। यदि अंगुष्ठ बहुत ज़्यादा दृढ़ है, मजबूत है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का स्वभाव भी दृढ़ और मजबूत होगा। इसके बाद दूसरी बात करते हैं तर्जनी उंगली की, जो कि अंगूठे और मध्यमा के बीच में होती है। मध्यमा के दाहिनी तरफ तर्जनी उंगली होती है। ये मध्यमा से थोड़ी छोटी होती है। इसका भी झुकाव ही देखें, ये या तो बिल्कुल सीधी होगी या अंगूठे की तरफ झुकी हुई होगी और या मध्यमा की तरफ झुकी हुई होगी। ऐसी उंगली जो मध्यमा से छोटी होगी, यदि ये उंगली मध्यमा से बराबर होती है, जैसे आपने किसी का हाथ देखा, तो यदि ये उंगली बराबर होगी मध्यमा के, तो हमें समझ लेना है कि ऐसा व्यक्ति भविष्य में कभी भी आत्महत्या करने के बारे में सोच सकता है या आत्महत्या कर भी सकता है। इसके बाद तर्जनी और अनामिका के बीच में मध्यमा उंगली, जो कि सबसे बड़ी उंगली कही जाती है, इसे संस्कृत में मध्यमा उंगली कहते हैं। इस उंगली की हमें गांठें देखनी है। जो पोर होते हैं, इन पोरों की उंगलियों पर जो गांठें होती हैं, इनको देखना है, ये अधिक फूली हुई हैं या कम फूली हुई हैं। इसके बाद तीसरी उंगली अनामिका, जो मध्यमा से थोड़ी छोटी होती है। मध्यमा से थोड़ी छोटी होती है। इस उंगली को देखें, ये उंगली, इसका भी झुकाव ही देखना है। यदि ये उंगली मध्यमा की तरफ झुकती है, हाथ जैसे सीधा किया, मध्यमा की तरफ झुक रही है, तो ये उंगली ऐसे मान के चलिए कि ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा होगा। और यदि ये मध्यमा से लगभग बराबरी तक पहुंच रही हो, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा होगा। जीवन में ऐसा व्यक्ति कुछ कर दिखाने की उम्मीद रखेगा। और यदि ये व्यक्ति की उंगली यदि कंष्टिका की तरफ झुकी हुई है, बाहर की तरफ झुकी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ जीवन कभी भी सुखमय नहीं रह सकता। इसके बाद कंष्टिका उंगली की बात करेंगे। ये उंगली सबसे छोटी होती है। इसको निन्नी उंगली या कंष्टिका उंगली भी कहते हैं। यह उंगली अनामिका उंगली के दूसरे पोर तक ही जाती है। यदि ये इससे थोड़ी लंबी निकल जाए, इस पोर से थोड़ा ऊपर निकल जाए और ज़्यादा निकल जाए तो और भी है, यदि थोड़ी भी निकल जाती है, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा होता है, वो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। यदि ये उंगली इस पोर से ज़्यादा नीचे है, थोड़ा बहुत नीचे तो बनी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा नीचे हो रही है, तो ऐसी उंगली वाले व्यक्ति सौभाग्यशाली नहीं होते हैं, बल्कि अपने जीवन में कई बार संघर्षों का सामना करते हैं। इसके बाद मणिबंध से लेकर के, हाथों के जो मणिबंध हैं, मणिबंध से लेकर के और उंगलियों की जड़ तक को, उंगलियों की जड़ें हैं, यहाँ से लेकर के मणिबंध तक, इस पूरे भाग को हम हथेली कहते हैं। इसके बाद हम ये देखें कि हथेली के प्रकार कितने हैं। हथेलियाँ 4 प्रकार की होती हैं, मैंने लिख रखी हैं। सबसे पहले सकड़ी हथेली,
जो पतली होती है, सकड़ी में पतली, जो पतली हथेली है, ऐसे व्यक्ति जिनकी हथेली पतली होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्वार्थी होते हैं। ये अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दूसरे का अहित भी कर सकते हैं। दूसरे को यदि कष्ट पहुंच रहा है तो इन्हें इस बात में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये लोग अपनी स्वार्थ को सिद्ध जरूर करेंगे। इसके बाद चौड़ी हथेली, जिस व्यक्ति की हथेली चौड़ी हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में दृढ़ निश्चयी होता है और जो काम बोलता है वो करता है। कथनी और करनी में ज्यादा भेद नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति का विश्वास हम कर सकते हैं। जो व्यक्ति वो बात कहता है तो उस व्यक्ति की हम बात पर भरोसा करेंगे और बात मान भी सकते हैं। लेकिन यदि सकड़ी हथेली वाला व्यक्ति कोई बात कहे तो उस व्यक्ति की बात पर भरोसा करने की उम्मीद ना रखें। इसके बाद आती है अत्यंत चौड़ी हथेली। तीसरे नंबर की है अत्यंत चौड़ी हथेली। ये हथेली जो लंबाई से ज्यादा चौड़ी हो जाए, इधर छोटी हो जाए, ये चीज है, ये भले ही छोटी हो लेकिन ये चीज ज्यादा होगी। तो जिसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा हो, ऐसा व्यक्ति चरित्र के मामले में बहुत अच्छा नहीं होता है और ऐसा व्यक्ति झूठी अफवाहें ज्यादा फैलाता है और झूठ बोलता भी बहुत ज्यादा है। ऐसा व्यक्ति निर्णय लेने में असक्षम होता है। कोई इससे बात कहो तो ये निर्णय बहुत देर में ले पाता है, समय से कोई निर्णय नहीं ले सकता। और ऐसा व्यक्ति अस्थिर होता है, अपने जीवन में एक ही व्यापार में स्थिर नहीं रह सकता, एक ही काम में स्थिर नहीं रह सकता और एक जगह ज्यादा देर तक रुक भी नहीं सकता। इसके बाद समचौर हथेली। समचौर हथेली माने लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर, या यूं कहें वर्गाकार हथेली। तो जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं, ऐसी हथेली को समचौरस हथेली कहते हैं। ऐसे व्यक्ति सबल होते हैं, शांत होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं और जितनी भी उन्नति करते हैं, पद पाते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं, वो सब अपने ही प्रयत्नों के द्वारा, अपने ही प्रयत्न करने से प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोग जितना भी मैंने आज आप लोगों को बताया, ये सब एक कॉपी में लिख लें और इस पर अभ्यास करें, अध्ययन करें। और अगले वीडियो में हम आपको हथेली की कुछ और प्रकार भी बताएंगे और कुछ लाल हथेली, रंग, प्रकार, कैसा हाथ होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इस सारी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोग इसे लिख लें और इसका अभ्यास करें। अगली वीडियो तक के लिए इंतजार करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।